हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम्स, जो कि 22-23 के आपके फॉर्म्स के लिए एडमिशन जो आपको लेना है, तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि क्या क्या कितनी सब्जेक्ट में कितनी सीट हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फॉर्म डालना है या नहीं डालना है। तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बताया है कि आपका जो फॉर्म्स हैं कौन सी डेट से शुरू होंगे और आपकी क्या फ़ीस रहेगी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की, और कब आपका पेपर होगा। काफ़ी टाइम से एक महाशय थे जिनका हमारे पास हिंदी में ही वो टाइप करते थे पूरा कि बहन जी बता दीजिए कब फॉर्म निकलेंगे पीएचडी के। तो फॉर्म निकल चुके हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैसे तो वो हमसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए एक ही दम। अगर ना पहुंचे तो शेयर कीजिए, उन महाशय तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि पीएचडी के फॉर्म ओपन हो चुके हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के। तो चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 22-23 श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, ये एड्रेस है इनका, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर पीएचडी फुल टाइम, यहाँ पर जो है फुल टाइम ही होती है, पार्ट टाइम नहीं होती है पीएचडी। ये पहले क्लियर कर दिया है इन्होंने। फुल टाइम प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट में इन्होंने निकाले हैं, और ये आपका ललित मोहन शर्मा कैंपस ऋषिकेश फॉर द सेशन, इस वाले कैंपस के लिए ये जो आपके फॉर्म निकले हैं। आगे इन्होंने कहा है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीट्स कैंपस, सभी कुछ इन्होंने यहाँ पूरा ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे तक सारा सीट वाइज इन्होंने बताया है। तो चलिए, अभी तो बताया है मैंने यहाँ तक आपको कि, लेकिन थोड़ा ऊपर देख लेते हैं फीस वगैरह के बारे में। फिर सीट के बारे में देख लेंगे कि कितनी सीट कौन से उसमें जा रही हैं। अब आगे बता देते हैं, आपको वेबसाइट पर जाकर इनका जो नोटिफिकेशन है आप ले भी सकते हैं। वेबसाइट इन्होंने दे दी है यहाँ पर, और ये कल से यानी कि 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ठीक है। तो डेट यहाँ पर है, ये जो लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 अप्रैल से, आज से शुरू, मतलब बता दिया गया, कल से बता दिया गया है, और आज 30 तारीख हो चुकी है। कल आपकी 1 मई शुरू हो जाएगी। तो 1 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट काफ़ी टाइम दिया है इन्होंने आपको अपना फॉर्म फिल करने के लिए, 25 मई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो हिंदी मिरर के थ्रू आप तक डेट की जो एक्सटेंड अगर होती है तो पहुंच जाएगी। लेकिन मेरा मानना है काफ़ी टाइम के बाद पीएचडी फॉर्म निकले हैं, तो आप जो है टाइम से अपना फॉर्म फिल कीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना डॉक्टर बनने का है। तो हो सकता है आपका इस बार पेपर भी निकल जाए, और जिनकी पीएचडी, जिनका नेट क्वालिफाई है वो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, तो बाय इंटरव्यू होता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एडमिट कार्ड आपके जो डाउनलोड आप कर सकते हैं वो 18 जून को कर सकते हैं। और आपका जो पेपर इन्होंने बताया है, एंट्रेंस जो फीस रहेगी वह रहेगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, आप देख सकते हैं 2050, और जो एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1050 रहेगी। डेट ऑफ जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वह होगा 25 जून, और 18 जून तक आपको जो है, मुझे लगता है 18 जून तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपके पास ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि किस प्रकार का पेपर आता है। जिन स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई है तो शायद उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर निकालने में। अगर वो पेपर देते हैं तो बहुत से नेट स्टूडेंट भी पेपर देते ही हैं अपने उसके लिए कि चलो हम देख लेते हैं कि कितनी हमें नॉलेज है। लेकिन जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है वो स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ, इसमें आपके शोध के क्वेश्चन आते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड होते हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। जो लास्ट ईयर के पेपर हैं हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं उन क्वेश्चन पेपर को,
थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट 1 आपका क्या डाला है इन्होंने, 1 में क्या डाला है, द सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट शैल बी द सिलेबस एज prescribed by the श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका मास्टर का सब्जेक्ट है, जैसे किसी के पास हिंदी है तो आप हिंदी में अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट, आपका जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश में अप्लाई करेंगे, जिस सब्जेक्ट में भी आपका मास्टर होता है। और मिनिमम इस पे जो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वह 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 55 से नीचे है तो शायद आप फॉर्म ना फिल कर पाएँ। आगे इन्होंने कहा है कि सेंटर जो है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पंडित, ये आपको ऊपर ही इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस वाले कैंपस में आपका होगा, ठीक है। अदर अगर होते हैं तो आपके एडमिट कार्ड में वो ऐड हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने आपसे कहा है श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ने। ये इनका ब्राउचर है पीएचडी परीक्षा से संबंधित एलिजिबिलिटी यहाँ पर है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो डिग्री होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट आपके 55 तो मार्क्स होने ही चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए 55, है ना। तो ये आप चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका 55 से बिलो है और आप जनरल में आते हैं तो आप तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर आप SC ST OBC में आते हैं और आपका 50% है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं और क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये आपका देख सकते हैं जो नेट JRF है, ये मैंने आपको बताया कि जो पास आउट होते हैं, MPhil भी है तो हैज़ क्वालिफाइड UGC नेट जो है आपका, वो अपना फॉर्म नहीं फिल करते हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपके हाँ एक चीज़ और है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको वो अटैच करना होगा अपना जो आपका पास आउट जो भी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम में। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। इतना लंबी, ये बहुत लंबा इन्होंने नोटिफिकेशन है। इनका सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, अगर आगे सिलेबस आता है तो देख लीजिए आप। यहाँ पर पीएचडी का प्रोग्राम कोर्स वर्क यहाँ पर कितने दिन का चलेगा आपका सारा इन्होंने दे रखा है। अब हम देख लेते हैं सीधे सीट। बॉटनी में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बॉटनी में इन्होंने 14 सीट दिखाई हैं टोटल, और यहाँ पर जो केमिस्ट्री है 12 दिखाई हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जनरल की एक है, जनरल की एक है, फिर यहाँ पर भी जनरल की एक है। पूरा यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा ये जो है पोर्ट्रेट में नहीं आ रहा है, लैंडस्केप में इन्होंने डाला है। तो चलिए आगे देखते रहते हैं। और है आगे कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश में 6 सीट है टोटल, एजुकेशन में 2 हैं और इकोनॉमिक्स में 4 हैं, और कॉमर्स में आपकी 14 सीट हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। जनरल की एक है और जनरल की फिर एक है, फिर जनरल की एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC में यहाँ पर जनरल में 9 सीट है, फिर यहाँ पर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 हैं, और फिर इस तरह से इन्होंने ये डिवाइड कर दिया है। चेक कर लीजिए आप एक बार। यहाँ पर 4 सीट देखें, यहाँ पर इन्होंने इको की निकाल दी है। यहाँ पर ये 4 में से 2 जो हैं SC में, 2 OBC में, फिर 0 SC, फिर यहाँ पर एक गई है आपकी भूतपूर्व में। उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बस SC में है, OBC में है। चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा है ज्योग्राफी, फिर इसके बाद आपका जियोलॉजी। हिंदी में टोटल सीट है 6, वैकेंट सीट है 6, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सीट हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हिंदी का हमें चेक करना है, तो हिंदी में SC में 1 सीट है भूतपूर्व के लिए, जनरल में 1 है अनाथ के लिए, यहाँ पर OBC में 1 है, फिर इसके बाद जनरल में भी 1 है, SC में भी 1 है। तो इस प्रकार से ये पूरी आपकी एक ही सीट है आपकी। तो देख लीजिए, फॉर्म तो आप फिल कर ही दीजिए, हो सकता है उस 1 सीट में आप ही हों। म्यूजिक है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत में 1 ही है, सोशलॉजी में 4 हैं, फिजिक्स में 8 हैं, म्यूजिक में 2 हैं,
काफ़ी वैकेंसी है फिजिक्स में, मतलब उसके लिए पीएचडी के लिए। जूलॉजी 10 है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल जो इन्होंने सीट दिखाई हैं वह दिखाई हैं 109। तो 109 सीट पर आपका ये निकली हैं और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और जिनका फॉर्म फिल हो रहा है तो हिंदी मिरर कोशिश करेगा कि आप तक ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंचाए। अगर नहीं मिलते हैं तो मार्केट में आपको इसके जो हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और तैयारी करते रहे। ज़रूरी नहीं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का ही आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ें, आप कहीं का भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं पीएचडी का, क्योंकि पेपर सेम सा ही होता है। श्रीदेव सुमन के मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप एचएनवी का भी पढ़ सकते हैं, दोनों का सिलेबस थोड़ा सेम ही होता है। तो तब तक लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, और हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपको बता दें कि आपका हिंदी मिरर 10K हो चुका है, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 10K हो चुका है आपका परिवार। तो वरना ऐसे ही इसको परिवार को बढ़ाते रहिए और लाइक शेयर के साथ कमेंट भी ज़रूर करते रहिए।